नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीजे सर क्लासेस के इस ऑनलाइन चैनल पे आपका फिर से स्वागत और अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं हिंदी और हिंदी में आज चलेगा हमारा क्रिया। यानी इससे पहले हमारे आपके संधि हो गया, समास हो गया और मैंने आपके वाच्य करवा चुके, यानी हमारे हिंदी से संबंधित आपके 3 टॉपिक हो चुके हैं और आज हमारा चलेगा चौथा टॉपिक यानी क्रिया। क्रिया कितनी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है ये आप अपनी विगत जो परीक्षा हुई थी उसमें आप देख सकते हैं। फिर आपके परीक्षा में क्रिया से संबंधित आपके प्रश्न आए हैं और हर प्रश्न में हर पेपर में आपके क्रिया से संबंधित प्रश्न आता ही आते हैं। यानी आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। अगर 3 नंबर का पर क्वेश्चन आपके 3 नंबर का है तो आपके 6 नंबर का प्रश्न हो गए। अगर 2 नंबर का है तो आपके 4, यानी आपके जो नंबर हैं आपके ही हाथों में है। आप अगर गलती करते हो क्रिया में तो आपकी गलती आपके स्वयं के द्वारा ही होगी, क्योंकि क्रिया ऐसा सब टॉपिक और प्रकरण है जहाँ से आपके नंबर कट ही नहीं सकते, क्योंकि मैं जिस तरीके से और जिस विधि से आपको पढ़ाऊंगी समझाऊंगी तो आपका नंबर नहीं कटेंगे। चलते हैं, देखते हैं हम पहले क्रिया का हम शाब्दिक अर्थ देखते हैं। क्या होती क्या है क्रिया? यानी कार्य। क्या यानी कार्य। और क्रिया को हम अगर देखें क्या यानी काम। यानी काम कैसे होता है? एक तो काम करते हैं हम स्वयं, जो एक कार्य होता है स्वयं, स्वयं के द्वारा कार्य किया। एक काम होता है स्वयं का और एक होता है आपके दूसरों के द्वारा काम करवाया जाना। स्वयं के द्वारा और एक होता है आपके दूसरों, यानी क्रिया यानी क्या होता है? कार्य का किया जाना, यानी जहां पर आपको ये पता चले कि कार्य है क्या हो रहा है, किया जा रहा है, या फिर क्या हो रहा है कि कार्य क्या हो रहा है। आपको वाक्य से ऐसा प्रतीत हो कार्य किया जा रहा है या फिर क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है, वे वाक्य में आए हुए शब्द विशेष ही क्रिया कहलाते हैं। हमारी सीधी सी परिभाषा यानी वाक्य में आए हुए वे प्रमुख शब्द जिनसे कार्य का होना या किया जाना प्रकट होता है वे क्या कहलाते हैं? आपके क्रिया कहलाते हैं। अब हम इसके, मैंने आपको बताया क्रिया यानी काम आपके 2 तरीके से होता है। एक तो हम कार्य स्वयं करते हैं, स्वयं के द्वारा कार्य। एक होता है आपके दूसरों के द्वारा किया जाने वाला कार्य। ठीक है, यानी मैं खुद कोई कार्य करती हूँ, मैंने कहा कि स्वयं के द्वारा, यानी जिसका प्रभाव व्यक्ति विशेष में स्वयं पे पड़े, व्यक्ति विशेष पर स्वयं पर पड़े, वो क्या होता है? स्वयं के। और जिसमें का प्रभाव, जिसका प्रभाव कर्ता या फिर कह सकते हैं स्वयं। कर्ता कौन होता है? कर्ता ये स्वयं पर ना पढ़कर अन्य पे पढ़े, या फिर कह सकते हैं कर्म पर पढ़े, वो आपका क्या कहलाता है? आपका काम, दूसरा यानी कार्य कहलाता है। अब जो कार्य आपका स्वयं पे स्वयं के द्वारा हो रहा है, जिसका प्रभाव पे स्वयं पे पड़ रहा है, वो सारी क्रियाएं कौन सी होती है? आपके अकर्मक क्रियाएं। अकर्मक, जिसमें आपके कर्म नहीं होता। आ यानी आ का अर्थ होता है नहीं, और आपका कर्म जहाँ पर वो नहीं होता, कर्म जहाँ पर नहीं होता। और जहाँ पर आपके दूसरे का आता है, यानी जिसमें आपका ऐसी क्रिया विशेष जहाँ पर आपके दूसरे पे प्रभाव, दूसरा कौन है यहाँ पे? आपके कर्ता और क्रिया के मध्य कर्म की विशेषता आ जाए, यानी कर्म अपना प्रभाव छोड़े, वो आपका क्या कहलाता है? सकर्मक क्रिया। अब आपके कहेंगी मैडम सकर्मक क्रिया क्या होती है? यानी सा यानी सहित और कर्म यानी कर्म, यानी कर्म सहित क्रियाएं क्या कहलाती हैं? आप क्रिया कहलाती हैं। क्रियाओं के भी आपके भेद किए गए, हम देखेंगे आपकी क्रियाएं तो बहुत सारी होती हैं आपकी क्रियाएं। एक आपके इनको हम आप क्लासों में देखेंगे आपके। अभी फिलहाल चलते हैं हम क्रिया की परिभाषा से। ये छोटी सी मैंने आपके लिए भूमिका बांधी है। स्वयं के द्वारा आपके किया जाने वाला आपका कार्य और दूसरे के द्वारा किया जाने वाला कार्य आपके होता है। चलिए आगे देखते हैं इसमें। आप, अब मैंने आपको बताया क्रिया यानी आपका कार्य है, कार्य यानी काम। अब जो ये क्रिया है जिस रूप से जन्म लेती है, क्रिया यानी जिस
रूप से जन्म लेती है, यानी इसका जन्म भी तो हो रहा है क्रिया का, इस रूप से जन्म लेती है वह वह क्या कहलाते हैं आपके धातु के, क्या क्या कहलाते हैं आपकी धातु, या कह सकते हैं हम मूल धातु रूप, मूल धातु, यानी क्रिया जिस रूप से जन्म ले रही है वे शब्द विशेष क्या कहलाएंगे आपके धातु या फिर मूल धातु। अब कौन कौन से होते हैं, अब इन मूल धातु के में ही यदि हम प्रत्यय लगा देते हैं तो वो क्रिया का आपका रूप परिवर्तन हो जाता है, जैसे कि हम अपने साधारण रूप को में देखते हैं, जैसे कि पढ़ना, लिखना, खाना, पढ़ती है, खाती है, सोती है, ये क्या है आपके प्रत्यय लगाने से इनका रूप परिवर्तन होता है। तो जो आपका जो क्रिया का मूल जो रूप है वो जन्म कैसे ले रहा है, जैसे कि मैंने लिखा आपके लिए, ये आपके क्या है धातु रूप है, ये आपके धातु रूप है, क्या है पढ़, लिख, सो, खा, आ, जा, नहा, क्या आप लिख सकते हो रो, उठ, भाग, यानी ये सभी क्या है आपके धातु रूप। अब मैं इनमें क्या जोड़ती हूँ, आपके इन सभी शब्दों में आपने जोड़ा ना, सभी शब्दों में आपने जोड़ा ना, तो जैसे ही आपने ना प्रत्यय जोड़ते हैं कि आपका इसका परिवर्तन हो गया पढ़ना, का परिवर्तन हो गया लिखना, क्या आपने जोड़ा ना, सोना, जैसे ही आप क्या जोड़ रहे हो ना प्रत्यय जोड़ रहे हो, जो आपका धातु है जो मूल धातु है, यानी आपका इनमें किन क्या जोड़ना हमने ना प्रत्यय, यानी आपके मूल धातु में यदि प्रत्यय जुड़ जाता है तो आपके सामने वो साधारण रूप बन जाती है धातु, ठीक है। जैसे कि सोना, इसमें आपने ना जोड़ा तो खाना, इसमें आपने ना जोड़ा तो आना, जाना, नहाना, रोना, उठना, और आपका ये क्या रूप है आपके, ये सभी क्या है आपके पास साधारण रूप, विशेष हम आराम से जानते हैं, यानी आपके ऐसे शब्द विशेष जो आपकी क्रिया वाक्य में हमें दिखते हैं, पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, सोना, रोना, उठना, भागना, उड़ना, ये सभी क्या है आपकी क्रिया है, यानी क्रिया को हम कैसे पहचान सकते हैं, जहां पर भी आपको मूल धातु के पीछे आपके प्रत्यय युक्त शब्दांश दिखे वो सभी आपके क्या कहलाती हैं आपकी क्रिया कहलाती हैं, यानी आप क्रियाओं को आसानी से समझ सकते हो, कैसे समझ सकते हो, क्या दिख रहा है आपको ना प्रत्यय दिख रहा है, तो यही आपके क्या पहचान लिया आपने क्रिया को पहचान लिया। अब आप कर्म को कैसे ढूंढोगे, वो भी पढ़ने आप ट्रिक द्वारा पकड़ सकते हो, ट्रिक से हम कर्म को भी पकड़ सकते हैं। अभी आपके ने वाक्य के क्वेश्चन कराए थे तो उसमें आपके क्वेश्चन आया था एलडीसी में, हाँ एलडीसी में आया था, तो उसमें एक क्वेश्चन था वो भी मैं उस पर भी मैं चर्चा करूंगी कि उसमें कौन सा आपके आंसर आएगा। मैंने आपको कर्तरी वाच्य यानी कर्म वाच्य पहचानना था, तो वो भी मैं उस पर डिस्कस करूंगी, उस पर भी क्रिया की परिभाषा, एक पहले हम क्रिया की परिभाषा देखते हैं। अभी आपको मैंने बताया क्रिया यानी आपका क्या होता है कार्य, कार्य यानी ऐसे शब्द विशेष जिनसे कार्य का होना या किया जाना प्रकट हो वे सभी शब्द विशेष क्या कहलाएंगे आपके क्रिया कहलाते हैं। तो इसी को हम लिखित रूप में परिभाषा में अंकित करते हैं, देखते हैं क्रिया। वाक्य के अंतर्गत, वाक्य के अंतर्गत आए
आए ऐसे शब्द विशेष, ऐसे शब्द विशेष जिनसे जिनसे कार्य का होना या या किया जाना प्रकट हो, वह वह क्रिया कहलाते हैं। वह क्रिया है, यानी वाक्य के अंतर्गत आए ऐसे शब्द विशेष जहां से हमें ऐसा क्या हो, कार्य का होना या आपका किया जाना प्रकट हो, वे शब्द विशेष क्या कहलाएंगे, आपके क्रिया कहलाते हैं। चलिए आप इसे उतारना, फिर हम देखते हैं। जैसे कि क्रिया मैंने बताया कौन कौन से होते हैं, यानी वो शब्द विशेष। अब हम देखेंगे, मैंने लिखवाया है शब्द विशेष जिनसे कार्य का होना या किया जाना। जैसे कि मैंने लिखा आपके पढ़ना। अब मैं क्या कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ। अब मैं पढ़ रही हूँ, मैं का कार्य कर रही हूँ पढ़ने का। मैंने लिखा लिखना, लिखने का कार्य। मैंने लिखा उठना, उठने का कार्य कर। मैंने लिखा आपका खाना, कार्य कर। मैंने लिखा आपका रोना, नहाना, सिलवाना, धुलवाना, और फिर एक और दाना, ओढ़ना, बैठना, आना, खाना, सोना आदि। यानी ऐसे शब्द, काफी सारे शब्द आदि। अब आपने गौर कर रहे हो, इन सबके नीचे मैंने ना प्रत्यय जोड़ा है। ये क्या है आपका, आप ऐसे शब्द विशेषों को देख के पहचान सकते हो कि ये क्या है आपकी क्रिया। तो मूल शब्द क्या है आपके पास, पढ़ना, पढ़ लिख, उठ, खा, रो, नहा, सिल, जा, आ, बैठ, उड़, धुल। और आप, ये क्या है आपकी मूल रूप। यानी आपका धातु किससे जन्म ले रही है, क्रिया इन शब्दों से जन्म ले रही है। इनके पीछे यदि आपके प्रत्यय लगा देते हैं तो इनका परिवर्तन हो जाता है, यानी इनका रूप परिवर्तित हो जाता है। तो ये आपके क्या है, क्रिया की परिभाषा। इसको आप उतारिए, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्रिया। क्रिया जिससे रूप से, जिस रूप से जन्म लेती है, से धातु है। धातु आपने कौन कौन सी होती हैं और मैंने लिख रखी है। धातु क्या होती है आपकी, पढ़, लिख, उठ, का, की, को, या, आ, को आदि। ये क्या है आपका धातु। और ये जो आपने लिखा है, ये क्या है आपका साधारण रूप, जो कि हम देखते हैं। सामान्यतः हमें ऐसे ही शब्द देखने को मिलते हैं। तो ये आपका क्या हुआ, आपका साधारण रूप। और ये क्या हुआ आपका धातु रूप। धातु रूप जिसको हम क्या कहते हैं, हम क्रिया का मूल रूप। इसको भी हम एक शब्द और लिख सकते हैं। इसी धातु रूप को हम, इसी धातु रूप को मूल रूप कहा जाता है।
धातु रूप को क्या कहते हैं, हम मूल रूप कहते हैं। जब प्रत्यय लग जाता है इनमें तो वो क्या रूप कहलाता है, आपका साधारण रूप बन जाता है। चलिए, वो ये तो हुआ आपके क्रिया की परिभाषा और आपके मूल धातु रूप हुआ। आगे देखते हैं, एक तो मैंने कार्य बताया था आपका, कार्य का किया जाना, और एक के बताया था कार्य का होना, यानी कार्य स्वयं द्वारा किया जाना। तो इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं उदाहरणों के माध्यम से। देखते हैं, मैंने आपको बताया था कार्य का होना, यानी आपकी क्रिया किस प्रकार होती है। एक तो होता है कार्य का होना, कार्य का होना। अब कार्य कैसे होगा, कार्य स्वयं के द्वारा, स्वयं के द्वारा। एक होता है आपका कार्य का किया जाना, कार्य का क्या, कार्य कैसे होगा किया जाना, यानी दूसरे के द्वारा, दूसरे के द्वारा। ठीक है, इसके हम उदाहरण देखते हैं कैसे, तभी आपके आसानी से समझ आएगा इन दोनों शब्दों का अर्थ। चले देखते हैं, जैसे कि मैंने लिखा आपका वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है। तो बरसात आपके स्वयं ही हो रही है, ऐसा तो नहीं ऊपर से पानी डोल रहा है फिर बरसात हो रही है, बरसात स्वयं हो रही है। तो बरसात कैसी हो रही है, आपके होना। अब ये क्या है, आपका मूल धातु दे दी हो, होना नहीं हो, तो बरसात क्या हो रही है, हो रही है। इसी तरह आपका क्या है, ये क्या है आपके कर्ता, बरसात क्या है आपके कर्ता, होना क्या है, हो क्या है आपके मूल रूप है क्रिया का, मूल रूप किसका है, क्रिया का। ये क्या है आपके पास सहायक क्रिया। फिर मैंने आपके लिए दूसरा शब्द लिखा हवा, या फिर लिख सकते हैं तेज हवा चल रही, तेज हवा। तो हवा स्वयं ही तो चल रही है, अब ये वाला कार्य स्वयं ही तो हो रहा है, यहाँ कार्य आपके स्वयं होता है। इसी तरह आपका तेज क्या है, आपका विशेषण है, विशेषता बता दी हवा की, हवा की क्या बता दी, विशेषता। हवा क्या है, यहाँ पे कर्ता बन गई है, और चले आपकी क्या है, यहाँ पे मूल धातु है, रही है क्या है आपकी सहायक क्रिया, सहायक धातु क्रिया है, आपकी मूल है। तो यहाँ पर हवा कैसी चल रही है, स्वयं ही तो चल रही है, कोई कर्म तो नहीं है, कार्य तो स्वयं ही हो रहा है हवा का। चलिए तीसरा उदाहरण देखते हैं, चिड़िया उड़ती है, क्या, अब चिड़िया स्वयं ही तो उड़ रही है ना, कोई दूसरा तो नहीं उड़ा रहा, खुद के अपने आप ही उड़ रही है। इसी तरह जो कार्य आपके स्वयं के द्वारा होता है वो कार्य आपका कहलाता है, आपके वो आपके अकर्मक क्रियाओं के अंतर्गत आएगा। आगे हम देखेंगे इसको। नंबर 4 में क्या है आपके बालक चलता है। अब बालक स्वयं ही तो चल रहा है ना, कोई दूसरा तो नहीं चला रहा उसे। हाँ हो सकता है माँ हाथ पकड़ के, लेकिन आप उस समय आपकी कंडीशन हो जाएगी। यहाँ पर आपको क्या, बालक चलता है। तो इस प्रकार के जो कार्य होते हैं जहाँ आपकी क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता के पास पड़ता है, क्रिया का सीधा प्रभाव स्वयं कर्ता पे पड़ता है, वहाँ आपके कार्य का होना पाया जाता है, कार्य स्वयं ही हो रहा है अपने। ठीक है, आगे देखते हैं हम, एक और उदाहरण देखते हैं, फूल खिलता है, फूल, ये तो है कार्य स्वयं हो रहे हैं। अब इनको वाक्य को देख, चलिए कार्य दूसरों के द्वारा, ठीक है, छात्र पुस्तक
पढ़ता है, छात्र पुस्तक पढ़ता। अब छात्र क्या है आपके पास, कर्ता, और पढ़ना क्या है आपके पास। लेकिन छात्र के कर्ता और आपके क्या के मध्य एक चीज आ रही है आपके पास, पुस्तक। ये क्या आ रही है, पुस्तक। जो इन दोनों के मध्य आ रहा है, यानी ये कार्य किसके द्वारा हो रहा है, ये छात्र पढ़ रहा है। अब छात्र पुस्तक कुछ ना कुछ तो पढ़ रहा है, मान लो मैंने पुस्तक नहीं लिखा, मैंने लिख दिया आपके नोट्स पढ़ रहा है, उपन्यास पढ़ रहा है, अखबार पढ़ रहा है, तो वो कुछ ना कुछ तो पढ़ रहा है। यानी कार्य दूसरों के द्वारा, यानी दूसरा कौन है यहाँ पे, ये बीच में आया हुआ व्यक्ति विशेष, यानी जो भी यहाँ पर बैठा हुआ है वो क्या। अब ये कौन है आपके, ठीक है। आगे देखते हैं, माँ खाना बनाती है, माँ खाना। अब माँ कौन है, या कर्ता, खाना क्या है कर्म, बनाना क्या है आपके क्रिया। तो कर्ता और क्रिया के मध्य ये क्या है, कर्ता, और आपके ये है आपके, इन दोनों के मध्य बीच में एक शब्द आके बैठ गया है। यानी अगर मैं लिखती माँ बनाती है, तो माँ कुछ ना कुछ तो बनाती होगी, तो ये क्या है आपका कर्म। या आपके कोई कार्य दूसरे पे पूरी तरह निर्भर है, दूसरों के द्वारा हो रहा है, वो आपके कार्य किया जाना होता है। आगे देखते हैं, मैं पानी भरती हूँ। पानी यहाँ पे क्या आ गया, मैं क्या है यहाँ पे सर्वनाम, पानी क्या है यहाँ पे कर्म, भरना क्या है यहाँ पे, दो के मध्य कोई। आगे देखना वाक्य आया है, माँ बालक को बालक को चलाती है या चलवाती है। अब आपने देखना क्रिया का आपका रूप परिवर्तित हो गया है, चलवाती, आती प्रत्यय लगा है, चलना में चल मूल धातु में आपके क्या लग गया है, आती प्रत्यय। तो ये आपके क्या है, बालक को, किसको, बालक को। माँ कौन है यहाँ पे, कर्ता, बालक कौन है यहाँ पे, सजीव कर्म, जीव कर्म, चलवाना क्या है आपके पास क्रिया है। आगे देखते हैं, फूल खिलता है। अब इस सेंटेंस को देखते हैं, माली फूल, माली फूलों को उगवाता है। यानी आपके यहाँ क्या हो गया, सेंटेंस चेंज हो गया, फूलों को क्या हो गया आपके कर्म, ये क्या हुआ आपका कर्म, कौन सा आपका निर्जीव कर्म, निर्जीव कर्म। माली कौन हो गया आपके पास, कर्ता। यहाँ वाक्य के अंतर्गत कर्ता और क्रिया के मध्य कर्म आके विराजमान हो जाए, वो क्रिया आपके यानी कार्य दूसरों के द्वारा होता है, वो क्रिया विशेष क्या कहलाती है आपके सकर्मक क्रिया कहलाती है। जहाँ कार्य आपके स्वयं के द्वारा होता है, कार्य का पूरा प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, वो आपके क्या कहलाएंगी, अकर्मक क्रिया कहलाएंगी, जिनको हम आगे क्लासों में देखेंगे। यानी जहाँ कार्य स्वयं के द्वारा हो रहा है वे अकर्मक क्रियाएं होंगी, और जहाँ कार्य के मध्य कर्ता और कर्ता और क्रिया के मध्य कोई दूसरा आ जाए, वो क्रियाएं आपके सकर्मक क्रियाएं। चलिए इन सेंटेंस आपके अकर्मक और सकर्मक क्रिया का अंतर आपको पता चल गया। यानी ये जो मैंने आपके लिए उदाहरण लिखवाए, इनसे आपको अकर्मक और सकर्मक की थोड़ी बहुत जानकारी तो मिली। यानी क्रिया आपके बहुत प्रभावशाली टॉपिक है, यानी अगर इसको अगर हम अच्छी तरह पढ़ें, समझ के पढ़ें, तो ये आपके नंबर कहीं भी नहीं है। चलिए अभी आज के लिए इतना ही, बाकी मैं क्रिया के ही प्रकरण को आगे बढ़ाऊंगी और देखते हैं हम क्रिया के प्रकार, क्रिया के प्रकारों को देखते हैं। एक आपके अकर्मक होती है, अकर्मक के भी
आपके सकर्मक के भी 2 भेद माने गए हैं। वो सारे बातें हम आगे की क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आज के लिए धन्यवाद।